श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, तीर्थराज प्रयाग की, चक्र सुदर्शन महाभाग की, वृंदावन विहारी लाल की। हर हर गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। सखी है नंद तनय आगच्छति। मंदं मंदं मुरलीरणनये। समधिक सुखं प्रयच्छति। सखी है नंद तनय आगच्छति। काहे रे वन खोजन जाई। सदा अलेपा अलख निरंजन। तेरे संग समाई। धोबिया जल बिच मरत पियासा। पानी में ठार पीवे नहीं मूरख। अच्छा जल है खासा। आनंद सिंधु मध्य तव वासा। बिनु जाने कत मरसी पियासा। चंदन चर्चित नील कलेवर।
पीत वसन वनमाली गेली चलन मणिकुंडल मंडित गंडयुग स्मितशाली चंदन चर्चित नील कलेवर चंदन चर्चित नील कलेवर चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन वनमाली जय जय केली चलन मणिकुंडल मंडित गंडयुग स्मितशाली जय जय कानन भेल विषम सर रे भूषण भेल भारी सपने नहीं हरि आयल रे पत गेल मुरारी। मैथिली है, हमारी मातृभाषा है। चंदन चर्चित नील कलेवर कानन भेल विषम सर रे भूषण भेल भारी सपने हो नहीं हरि आयल रे पत गेल मुरारी। पिया पिया रटत पपिहरा रे मोहे अति दुख लागा बुद्धि नहीं का जन अनहित रे ठीक जगत स्वभाव हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम भारत भव्य बनाएंगे हिंदू सर से मान सर तक भारत विहद बनाएंगे स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित केसरिया ध्वज लहराएंगे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम भारत भव्य बनाएंगे हम भारत बृहद बनाएंगे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। नारायण। धर्म अध्यात्म राष्ट्र से संबद्ध कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। नारायण। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोट कोट प्रणाम। कहाँ से भविष्यवाणी? अब गुरुदेव भगवान, मिथिला के दरभंगा बक्सी टोल में मां मनसा देवी के मंदिर का निर्माण किया गया है एवं आप श्री के द्वारा प्रथम पूजन किया गया है। आज मां मनसा मंदिर में घोर अव्यवस्था है एवं आपसी विवाद के चलते भक्तों का आना भी बहुत कम हो गया है।
क्या मंदिर पूरी पीठ के अंतर्गत है या वहाँ की व्यवस्था को सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए, और क्या पूरी पीठ से कोई स्थायी प्रतिनिधि वहाँ की व्यवस्था संभालेंगे ताकि मंदिर का सुचारू संचालन हो सके? ऐसा है कि जन्मभूमि होने के कारण मेरी रुचि तो उसमें नहीं होगी, और धन प्राण परिजन तक सीमित कोई व्यक्ति आएगा तो शोषण ही करेगा। इसलिए स्वामी जी हैं, निकेश जी, ऋषिकेश जी हैं, ये सब मिलकर व्यवस्था करें। जन्मभूमि होने के कारण मैं विशेष रुचि नहीं ले सकता हूँ, और मनसा देवी की कृपा से ही मेरा जीवन उत्कर्ष हुआ है। आगे हिंदू राष्ट्र होना है, बहुत कुछ होना है, उनकी मुझ पर बचपन से कृपा है। आगे जया विजया मनसा विसारा जाना है, आप पूछ लीजिए। जया विजया मनसा विसारा ये सब जरत्कार ऋषि की पत्नियां हैं, नागलोक की। आसाम की परंपरा से हमारे पूर्वज भगवती को ले आए थे, वहाँ प्रतिष्ठित किया था। इतना मुझे ध्यान है, ज्ञान है। मेरे जीवन में जो कुछ उत्कर्ष है वहाँ विसारा भगवती हैं, उनकी कृपा से है। सती हैं, दरभंगा नरेश ब्राह्मण होते थे, पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा करते करते गांव में आए, उनका शरीर छूट गया, उनकी धर्मपत्नी सती हो गई, सती स्थान भी हुआ है, सरोवर भी है। अब मैं तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, साथ में मिलकर कर सकते हैं, लेकिन धन मान प्राण परिजन तक सीमित व्यक्ति अब शोषक हो जाता है, पोषक नहीं होता। उदार चित्त वाला ही संस्थान का संचालन कर सकता है। आगे नारायण। परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात। दिल्ली से श्री अंकुर नागपाल जी ने एक प्रश्न पूछा है जिसे मैं श्री चरणों में रख रहा हूँ। पूज्य नागपाल जी जी महाराज। पूज्य गुरुदेव भगवान द्वारा प्रतिदिन उच्चरित श्री राम जय राम मंत्र की महिमा एवं जप कीर्तन आदि के अधिकार या नियम की जिज्ञासा है। बैठिए। राम राम सकल नामंत अधिका। राम में रो आ म 3 अक्षर का सन्निवेश है। राम तापनीयोपनिषद, राम रास्योपनिषद आदि का अनुशीलन करके तुलसीदास ने लिखा, हे तु कृषाणु भानु हिम कर को। राम नाम में जो रकार है अग्नि का बीज है, बीच में जो आ की मात्रा है सूर्य का बीज है, अंत में म है चंद्रमा का बीज है। अग्नि सोमात्मकम विश्वम, अग्नि सोमात्मकम जगत उपनिषद का कथन है। दीर्घ हो जाता अग्नि और दंत के स्थान पर मूर्धन्य हो जाता है। अग्नि सोमात्मकम विश्वम, अग्नि सोमात्मकम जगत। इसमें सूर्य का उल्लेख तो नहीं हुआ, सन्निकट सूर्य का नाम ही अग्नि हो जाता है। दार्शनिक वैज्ञानिक धरातल पर दूरस्थ अग्नि का नाम ही सूर्य हो जाता है। नाम रूप क्रियात्मक जगत है, आदि भौतिक धरातल पर यह अर्थ होता है। वाक प्राण मनोमय जगत है, आध्यात्मिक धरातल पर, आदि भौतिक धरातल पर नाम रूप कर्मात्मक जगत है। आध्यात्मिक धरातल पर वाक मन प्राण का संवेद स्वरूप जगत है। आदि दैविक धरातल पर सूर्य चंद्र अग्नि के योग से जगत की निष्पत्ति हुई है। अंत में सूर्यस्यापि भवेत् सूर्य है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम कौन है?
अग्नि के भी अग्नि हैं, सूर्य के भी सूर्य हैं, चंद्रमा के भी चंद्रमा हैं। तुलसीदास जी ने एक अद्भुत तथ्य को उद्भाषित किया। विषय करण सुरजीव समेता सकल एकते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवस्था सोई। रूपम दृश्यम महापुरुषों का कथन है। रूपम दृश्यम लोचनम दिक्त दृश्यम दिक्तु मानसम दृश्याधिवृत्तया साक्षी दृगे बनतु दृश्यते। इंद्रियाणि पराण्याहु गीता। इंद्रियेभ्य परम मन मनसा परा बुद्धि यो बुद्धे पर तत्व राम तत्व। विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनके अभिव्यंजक संस्थान शक चंदन वनिता व्यंजनादि ये कर्णग्राम से प्रकाशित है। कर्णग्राम के उद्भाषक अधिदैव सूर्यादि होते हैं और अंत में उनका प्रकाश जीव से होता है। सोपाधिक धरातल पर भी जीव अधिदैव से उच्च माना गया। तुलसीदास जी ने इस तथ्य को उद्भाषित किया है। विषय करण सुरजीव समेता सकल एकते एक सचेता, अर्थात कोई जीव ही कर्मोपासना के बल पर कालांतर में देवता के पद को स्वीकार करता है। विविध देवों के रूप में जीव ही समुल्लसित है। एक प्रक्रिया यह, लेकिन इसमें भी विचित्र बात है। मन बुद्धि चित्त अहंकार के अधिदैव से भी क्या ऊपर जीव होगा। जब विषय करण सुर जीव समेता कहेंगे, मन के देवता हैं चंद्रमा, बुद्धि के देवता हिरण्यगर्भ ब्रह्मा या सूर्य मान सकते हैं, चित्त के देवता वासुदेव हैं, अहम के देवता भगवान शिव हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश और चंद्रमा ये तो करण के अधिपति हो गए। पाँव के देवता वामन हो गए, हाथ के देवता इंद्र हो गए। इनसे भी जीव का उत्कर्ष है क्या। तो लीला पूर्वक भगवत तत्व ही मन बुद्धि चित्त अहंकार के अधिदैव के रूप में अभिव्यक्त है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के अनुसार एक तथ्य समुद्भाषित होता है कि एक तेजो द्रव्य तेज अधिभूत रूप होकर अध्यात्म नेत्र होकर अधिदैव सूर्य होकर समुद्भाषित है। तो एक ही तत्व त्रिपुटी के रूप में अधिभूत अध्यात्म अधिदैव के रूप में समुल्लसित है। ये सब बहुत व्याख्या है। राम नाम के लिए मैंने कहा आदि भौतिक धरातल पर राम नाम का अर्थ होता है नाम रूप कर्म। आध्यात्मिक धरातल पर मन वाक और प्राण। अधिदैविक धरातल पर होता है सूर्य चंद्र अग्नि। और आत्मदृष्टि से विचार करें तो एक ही तत्व अधिदैव अध्यात्म अद्भुत के रूप में समुल्लसित है। जैसे कि एक ही तेजोद्रव्य अधिभूत रूप होकर अध्यात्म नेत्र होकर अधिदैव सूर्य होकर समुल्लसित। प्रश्न तो कर दिया, मैंने उत्तर भी दे दिया समझने में। तो फिर विविध शास्त्रों का ज्ञान चाहिए। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। गुरुदेव जैसे एक सूर्य की किरण को पराजित करके और पूर्णतः आप में समर्पित होकर लोक कल्याण है तो एक कार्य हमारे मन में आया था कि समाज का जो दबा कुचला वर्ग है, जैसे निम्न वर्ग के शूद्र जिसको कहते हैं, उनमें जो दूसरा धर्मांतरण हो रहा है, तो आप ऐसी शक्ति प्रदान करें कि आपकी कृपा से उनकी आत्म जागरण का प्रयास करूं, जो उनके भ्रमित हैं या उनका जो वो धर्म की ज्ञान है या उनका आत्म ज्ञान नहीं है। ठीक है, कीजिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद। एक विचित्र बात है, ध्यानपूर्वक सुनिए। जितने अर्थ के स्रोत थे वैदिक वाङ्मय के अनुसार हमारे पूर्वजों ने किनको दिया। जूते बनाने का काम, चप्पल बनाने का काम, वस्त्र बनाने का काम, सारे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, श्रम और सेवा के प्रकल्प जिनको दिया गया, आर्थिक दृष्टि से वो समृद्ध थे या विपन्न। आर्थिक दृष्टि से उनको विपन्न किसने मनाया। एक विचित्र बात। डोम राजा पुरानी भाषा, उनकी परंपरा काशी में अभी भी है। पहले जो डोम राजा थे मैंने उनका दर्शन भी किया है। काशी की में अगर ब्राह्मणों के पास ही सब धन आता दक्षिणा के रूप में, राजा जो क्षत्रिय होते थे उन्हीं के पास धन आता। उस समय की भाषा में एक डोम राजा हरिश्चंद्र को कैसे खरीद,
इतना समृद्ध उनको बनाया गया था। पिछड़ा वर्ग किसने कहा? दलित शब्द तो मायावती आदि के देन है। उन दलित माने रौंदा हुआ। हमारे अग्रज कहा गया ब्राह्मणों के लिए। अग्रज माने बड़ा भाई, अग्रजन्मा। और पूर्वज भी कहा गया। राम रक्षा स्तोत्र बड़े भाई का नाम अग्रज भी है, पूर्वज भी है। लेकिन अंत्यज माने छोटा भाई। कितना लाड प्यार का शब्द था। अब कहते हैं दलित। दलित माने रौंदा गया, अर्थात ब्राह्मण क्षत्रियों ने, वैश्यों ने उनको रौंद डाला। ये सब भ्रम है, इसको दूर करना चाहिए। अगर विपन्नता आई है तो किसके कारण? उनके प्रमाद के कारण। आर्थिक दृष्टि से विपन्नता की बात हो ही नहीं सकती है। दूसरी बात है कि शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहे, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे, बिना परिवार नियोजन गर्भपात के जनसंख्या संतुलित रहे, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त रहे। इसकी कोई विधा अन्य हो तो बताइए। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस में जयप्रकाश नारायण ने कहा था सरनेम लगाना बंद करें। ये बवाल मचाने वाले नेता कितना भी प्रयास किया, प्रधानमंत्री तो नहीं हो पाए। जयप्रकाश हाथ को चलाया, पाँव को चलाया, यहाँ तक का सरनेम लगाना बंद कर दीजिए। हमने कहा कि शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित रहे। वर्ण ऋषि के द्वारा पालिता शकुंतला थी। क्षत्रिय भावापन्न विश्वामित्र के ओज से, तेज से अप्सरा मेनका के गर्भ से शकुंतला की उत्पत्ति हुई थी। अप्सराओं का पेट इतना गर्भाशय इतना उद्दीप्त होता है, 45 मिनट के अंदर ही ओज को बेटा या बेटी का रूप देकर प्रसव कर देती हैं। लेकिन अप्सराओं का स्वभाव होता है बेटा या बेटी का लालन पालन नहीं करती। कर्ण ऋषि नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्राह्मण थे। संविधा आदि का चयन करने के लिए स्वयं ही वन में कुछ दूर चले गए। दुष्यंत जी आए, शकुंतला के रूप यौवन पर मोहित हो गए। फिर महाभारत के अनुसार और अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार क्या कहा उन्होंने? दुष्यंत ने, अगर ये ब्राह्मण की बेटी होती तो मुझ क्षत्रिय का मन विवाह करने की भावना से पर नहीं चलता। मेरा अंतःकरण प्रमाण, सपने हूँ जही पर नारी न है। इस दृष्टि से सनातन विधा को उनको दलित किसने कह दिया, पिछड़ा हुआ किसने कहा? सब तो बार ब्राह्मण पर ही करते हैं। सिलोन से वृत्ति, अकिंचन वृत्ति, भिक्षा वृत्ति, जिन्होंने धन का स्रोत अपने लिए रखा ही नहीं, उन्हीं को सब दबाने का प्रयास करते हैं। उसी का फल है सब दब जाते। ब्राह्मणों को जो दबाने का प्रयास करेगा वो दब जाएगा। बृहदारण्यक उपनिषद का एक तथ्य है, मैंने पिछले दिनों कई बार कहा, भगवान ने स्वयं को अग्नि और ब्राह्मण के रूप में व्यक्त किया। अग्नि देवताओं के मुख हैं, ब्राह्मण हैं। कहीं ब्राह्मण होता हुआ अग्निहोत्री हो तो सोने में सुगंध। फिर ब्राह्मण ने सोचा विद्या का बल, मंत्र का बल तो मुझ में है, लेकिन बाहुबल भी चाहिए। अपने संकल्प से बृहदारण्यक उपनिषद की बात आई। उन्होंने क्षत्रियों को उद्भाषित किया। फिर सोचा विद्या और बाहुबल दोनों से युक्त तो हम हो गए, लेकिन विभूति वैभव भी चाहिए। वैश्यों को भी व्यक्त किया। ठीक है, विद्या बल और विभूति तीनों से युक्त हो गए। श्रम सेवा का प्रकल्प भी चाहिए, संघ बल भी चाहिए। शूद्रों का भी व्यक्त किया। एक दूसरे के पूरक हुए या नहीं? तो शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित रहें, बिना परिवार नियोजन गर्भपात के जनसंख्या संतुलित रहे, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त रहे, अभ्युदय का पर्यवसान निश्रेयस न हो। लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष का नाम अभ्युदय है, लेकिन यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म वैशेषिक दर्शन का जो दूसरा सूत्र है वह अभ्युदय का अर्थ ज्ञान होता है। अभ्युदय उन्मुख होगा तब निश्रेयस की सिद्धि होगी।
प्रसंगानुसार अभ्युदय का अर्थ तत्व ज्ञान वहाँ पर है। लेकिन प्रकारांतर से लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष हो, परमात्मा तत्व की अभिव्यक्ति का मार्ग प्रशस्त हो, उसका नाम अभ्युदय है। और निश्चयस माने मोक्ष है। भोग और मोक्ष दोनों से सुदूर भौतिकवादी रहते हैं। एक विचित्र बात है, जितने भौतिकवादी होते हैं उनको पंचभूतों का ज्ञान भी होता है क्या? जितने भौतिकवादी कहे जाते हैं उनको पंचभूतों का ज्ञान होगा क्या? तस्माद वै तस्माद आत्मना आकाशा सम्भूता। पंचभूतों का ज्ञान भी, भूत और भौतिक पदार्थों का ज्ञान भी अध्यात्म निष्ठ व्यक्ति कोई हो सकता है? नहीं। तत्व मीमांसा देखिए, भौतिकवादी अपने को भौतिकवादी कहते हैं, उनको तो भूत लगा होता है, पंचभूतों का भी ज्ञान नहीं होता। बुरा न मान, होली है, होली नजदीक है, वृंदावन में पढ़ेंगे। जय जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। महाराज जी की पादों पर कोटि कोटि प्रणाम। मैं बालेश्वर उड़ीसा से हूँ। मेरा एक छोटा सा मार्गदर्शन चाहिए गुरु जी से। हमारे गांव के जो शिवलिंग है, बहुत पुरानी शिवलिंग एक्चुअली है, वो भी फटा हुआ है, तो हम लोग चाहते हैं कि उसको बदले। तो बदले तो आपकी मार्गदर्शन चाहिए, कब बदले, और शिवरात्रि के पहले या शिवरात्रि के दिन कब हो सकता है, मार्गदर्शन करें। दूसरा एक छोटा सा था कि पूरी मंदिर में हम सब जाते हैं और पूरी मंदिर में सीनियर सिटीजन के लिए कोई व्यवस्था, खास व्यवस्था नहीं है, उसको जरा आप लोग। सीनियर सिटीजन के लिए, जूनियर सिटीजन के लिए है। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट गजपति है ना, समिति, श्री जगन्नाथ समिति के अध्यक्ष, पूर्व राजा कहे जाते। उन्होंने राज्य तो नहीं किया, राजवंश में है। वो हमारे पास आकर होते थे, महाराज मंदिर की बहुत अव्यवस्था है। हम सुन लेते थे। उसके बाद उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट स्टेप बाय स्टेप कदम से कदम 3 चरणों में निर्णय दे। स्वयं ध्यान रखे, प्रथम चरण में जो निर्णय दिया वो क्रियान्वित हो, द्वितीय चरण में दे, तृतीय चरण में दे। हम मुस्कुरा देते थे। अपरिचित किसी महिला ने केस किया मंदिर की अव्यवस्था को लेकर। उस समय जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मेरा कोई परिचय नहीं था। उन्होंने गुप्त रीति से मेरे पास सूचना भेजी, मंदिर का प्रश्न है, आध्यात्मिक प्रश्न है, फिर जगन्नाथ पुरी का प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर का प्रश्न है। आपका जो मार्गदर्शन होगा वो मेरा निर्णय होगा। गजपत जी, दिव्य सिंह देव जी पहले जब एडवोकेट थे तो उनके वो जूनियर रहे थे, अब वो हो गए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। गजपत जी ने प्रैक्टिस छोड़ दिया। गजपत जी को लगा कि जो वो कहेंगे वो कर लेंगे चीफ जस्टिस। मैंने 32 सुझाव दिया, लेकिन 32 दिखा दिया गजपत जी को। मेरा सुझाव ही निर्णय हो गया। और यहाँ तक निर्णय हुआ कि शंकराचार्य को पूछ कर ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। अब सुनिए, अब गोष्ठी होती है, समिति क्या निर्णय लेती मुझे कुछ पता नहीं, मुझसे पूछा ही नहीं जाता। तो मेरा क्षेत्र तो पूरा ब्रह्मांड है। सामान्य रीति से 1/4 विश्व है, नहीं तो पूरा ब्रह्मांड है मेरा कार्य क्षेत्र। आपको दिव्य दृष्टि हो तो मालूम पड़ेगा कि चीन के बॉर्डर पर भी मैं काम करता हूँ, पाकिस्तान की सीमा पर भी काम करता हूँ, नागलोक में भी काम करता हूँ, ब्रह्मलोक में भी काम करता हूँ। तो मुझे क्या करना कि मान न मान, मैं तेरा मेहमान क्या। इसलिए जो कुछ अव्यवस्था है वो मैं क्या करूँ। अब VIP कांड जो है वो तो उत्कर्ष का द्योतक थोड़े है। कुछ भी अव्यवस्था हो, मुझसे कोई परामर्श नहीं लिया जाता। तो मैं अब, अच्छा उड़ीसा सरकार अब शायद भाजपा आई है,
उड़ीसा सरकार को भी यही अभिष्टा कि शंकराचार्य से दूर रखें। एक विचित्र बात है, मैंने जो कहा था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने समर्थन किया था, सेकुलर शासन तंत्र को धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार ही नहीं है। सेकुलर शासन तंत्र को धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात यह, संविधान ऐसा होना चाहिए जो यमराज को भी मान्य। आज का संविधान यमराज को मान्य होगा? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि का संविधान ऐसा है तो परमात्मा को मान्य है, यमराज को भी मान्य है। हम संविधान ऐसा होना चाहिए जिसकी गति वहाँ भी हो। हम शास्त्र सम्मत विधा से निर्णय दें, यमराज भी निरस्त करेंगे क्या? हमारी प्रशंसा मत सकिए, पर धर्माचार्य के पद पर हम प्रतिष्ठित हैं। संविधान की दृष्टि से भी सर्वोत्कृष्ट पद है। हम शास्त्र सम्मत विधा से निर्णय दें। हमारी वाणी में, लेखनी में लोभ, भय, कोरी, भावुकता, अविवेक का सन्निवेश न हो तो जो निर्णय दिया जाएगा यमराज को भी मान्य होगा। औरों की तो बात क्या है। और भगवान जी के सीनियर सिटीजन, जूनियर सिटीजन, विचित्र बात है। स्कंद पुराण, सूक्त संहिता, अगर विधिवत देवता की प्रतिष्ठा न हो तो अर्चा विग्रह में देवता का तेज ही सन्निहित नहीं होता। विधिवत प्रतिष्ठित में भी पूजा समर्चा की विधा दूषित हो जाए तो देवता का तेज तिरोहित हो जाता है और अंत में डाकनी, शाकनी, भूत, प्रेत, पिशाच उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं और विप्लव मचा देते हैं। सूत संहिता, स्कंद पुराण का अध्ययन कीजिए। ये जो है, अब एक विचित्र बात है। पावक जुगसम ब्रह्म विवेको, एक दारुगा देखे एको। शास्त्रार्थ हो कि काष्ठ में, पाषाण में अग्नि है या नहीं। कोई कहे अग्नि है, कोई कहे अग्नि नहीं है, लेकिन घर्षण के द्वारा कोई व्यक्त करके दिखा दे तो मानना पड़ेगा कि अग्नि की विद्यमानता पहले भी थी, क्योंकि अव्यक्त ही व्यक्त का रूप व्यक्त होता है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निहनानि एव तत्र का परिदेवना। अव्यक्त की व्यक्त भावापत्ति का नाम ही जन्म है, अव्यक्त की अव्यक्त भावापत्ति का नाम ही नाश है। आजकल के वैज्ञानिक मैटर के नेदर वी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, किसी भी पदार्थ की ऑल ऑफ सडन एकाएक आकस्मिक की उत्पत्ति नहीं होती, न नाश होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसलिए कार्य करने की शैली है देश काल परिस्थिति में सामंजस्य साध कर, दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साध कर, लोक मत, राज मत, शास्त्र मत, साधु मत में सामंजस्य साध कर जो काम किया जाता है, कहीं व्यक्ति को मुक्ति खाने की आवश्यकता नहीं होती। हमने कल परसों बताया था, चित्रकूट में भरत जी गए वशिष्ठ जी के नेतृत्व में। भगवान भक्त वत्सल ने इस बात को समझकर गुरु के दायित्व का निर्वाह करते हुए वशिष्ठ जी ने कहा राम जी से, भरत विनय सादर सुनिए। उपेक्षा पूर्वक नहीं, आदर पूर्वक भरत जी जो प्रार्थना करने जा रहे हैं, विनय करने जा रहे हैं, सुनिए। आँख मूंद कर भक्त वत्सलता के चपेट में आकर मत मानिएगा, करिए विचार बहोरी। भरत जी ये कहना चाहते थे, भाई भाई तो मैं आपके बदले भाई होने के कारण क्या करूं, वनवास का दिन काटूं, आप अयोध्या में राज्य कीजिए। इसलिए कहा भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचार बहोरी। विचार बिंदु क्या है? करिए लोक मत, साधु मत, निर्णय निगम निचोर। भक्त मत हो गया भारत वर्ष, साधु मत, लोक मत, राज मत, शास्त्र मत। इनका आजकल की भाषा में दर्शन विज्ञान व्यवहार देश काल परिस्थिति में सामंजस्य साध कर कोई निर्णय दिया जाए, कहीं भी अपकर्ष का द्योतक या ख्यापक को निर्णय नहीं होता। पहले प्रश्न का उत्तर मैं विस्तार पूर्वक देता हूँ, आगे संक्षेप में। गुरुदेव भगवान के शिष्यन कमल कोटि कोटि नमन। भगवान
वर्तमान संविधान के अंतर्गत अच्छा, वो शर्मा जी हैं क्या? दशों प्रेमनाथ, हाँ। शासन तंत्र के द्वारा पिछले वर्ष टीवी के माध्यम से ये एक समाचार आया था, मध्य प्रदेश में कोई घटना घटी थी उसके बाद कि हमारी जो शूद्र वर्ण है उसको 2800 से अधिक जातियों में संविधान के अंतर्गत राजनेताओं द्वारा बांटा जा चुका है 70 वर्ष में, और 800 से ज़्यादा जो पिछड़ी जाति है उनको बांटा जा चुका है। और वही राजनेता जो हैं वो सनातन धर्म, सनातन सिद्धांत और वर्ण व्यवस्था की निंदा करते हैं। मुझे ये लगता है कि समाज जागरूक ना हो जाए और उनके प्रति उनका आक्रोश उत्पन्न ना हो, इसलिए ये सनातन धर्म की निंदा करते हैं राजनेता। रोटी बेटी की मर्यादा तोड़ते हैं, वोट के समय जातिवाद को उठाते हैं। जहाँ मर्यादा का पालन करना चाहिए वहाँ तो तोड़ते हैं, जहाँ जातिवाद के आधार पर वोट नहीं लेना चाहिए वहाँ जातिवाद पन पाते हैं। बिहार में तो चुनाव बिना जातिवाद के हो ही नहीं सकता। दूसरी बात है, जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता, कुल धर्मा सनातना। गीता पहला अध्याय। अर्जुन का वचन है लेकिन सिद्धांत है, इसका निराकरण वैदिक वाङ्मय में कहीं नहीं है। लेकिन पूर्व पक्ष क्यों संभावित युद्ध के चपेट में आकर कहीं सनातन जाति धर्म कुल धर्म में विकृति तो नहीं आ जाएगी, इतने अंशों पूर्व पक्ष है। वचन सिद्धांत का ही है, जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता है, कुल धर्मा सनातना। अब प्रश्न उठता है कि कुल धर्म, जाति धर्म, सनातन, इनके स्वरूप स्वभाव प्रभाव को समझकर इनका अनुपालन करना चाहिए या जाति धर्म कुल धर्म को कोसना चाहिए, इनको विकृत और विलुप्त करने का प्रयास करना चाहिए। एक विचित्र बात, मनोविज्ञान नीति की बात में कहता हूँ, एक होता है पर विरोधी, दूसरे को नष्ट कर दे। एक होता है स्वपर विरोधी, अग्नि, आग दाही पदार्थ को खाकर स्वयं भी शांत हो जाती। एक होता है स्वविरोधी, जलाशय में कोई तरंग उत्पन्न हो, बुदबुद उत्पन्न हो, और वहाँ पे गीली होने योग्य वस्तु ना हो, गीला होने योग्य व्यक्ति ना हो, तो क्या होगा? स्वविरोधी। ये है तो नीति यह है कि पर विरोधी स्व पर विरोधी भी ना हो, स्वविरोधी होके नष्ट हो जाए, या फिर पर विरोधी स्वविरोधी स्वपर विरोधी न होकर शांत हो जाए। ये नीति की पराकाष्ठा है। क्या प्रश्न था इनका? आगे, जाति धर्म कुल धर्म के स्वरूप स्वभाव प्रभाव को समझकर पालन करना चाहिए, इनको विकृत और विलुप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मैंने संकेत किया, जो जो बंदे, पंजाबी टोन में मैं बोलूँ तो, जो बंदे जाति धर्म कुल धर्म को विकृत करने चले, एक अनिवार्य घाटी है कि पहले विकृत होंगे तब विकृत करने चलेंगे। विकृत हो गए, अब विलुप्त करने चले, विलुप्त हो गए। पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाभाग ने मुझको कहा, डटकर सनातन व्यवस्था का समर्थन करना, वर्णाश्रम व्यवस्था का। कलयुग के अंतिम चरण में ब्राह्मण कुल में भगवान कल्कि का अवतार होगा, तब तक कोई ब्राह्मण वंश पथभ्रष्ट होने से बचा रहेगा, तब तो होगा ना। अब क्या करोगे नष्ट? इसीलिए अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस के पास लाचारी है। वहाँ परंपरा से एक विचित्र बात, सप्तद्वीपाच मेदिनी श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के अनुसार शाकत द्वीप सबसे अंत में। आजकल तो क्षार सिंधु से वेष्टित भूभाग ही है, बाकी तो 6 द्वीप लुप्त हो गए। सप्तद्वीपाच मेदिनी मनुस्मृति का वचन है, दाक्षिणात्य पाठ्य है। भगवद गीता के भाष्य के संदर्भ में मंगलाचरण में शंकराचार्य महाभाग ने उद्धृत किया है। 7 द्वीपों वाली पृथ्वी है।
अब एक विचित्र बात है, जो भारत में मध्य प्रदेश आदि में शाकत द्वीपी ब्राह्मण रहते हैं, उनके पूर्वज कभी न कभी शाकत द्वीप से आए होंगे या नहीं? वहाँ भी वर्णाश्रम व्यवस्था होगी या नहीं? तब तो शाकत द्वीपी कहते हैं ना। इससे क्या सिद्ध होता है आगे? गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। कितने कहाँ? हाँ ठीक है, देख लिया। महाराज मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं अज्ञानी हूँ। मेरा जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ, मेरे पास कोई गुरु नहीं है। बचपन से पिताजी को शिव की पूजा करते देखा है, वहीं से संस्कार मिला। अब करीब 30 वर्ष से ज्यादा हो गए गणपति महाराज की, माँ पार्वती की, शिव जी की पूजा करता हूँ। कई गुरुओं को सुना कि आप सबको मत पकड़िए, एक को पकड़िए। जैसे ही गणपति महाराज की पूजा करता हूँ मन में उनमें लगता है, माँ पार्वती की पूजा करता हूँ मन में उनमें लगता है, शिव की पूजा करता हूँ मन उनमें लग जाता है। तो एक अज्ञानी के लिए जिनके पास गुरु ना हो, वो ये कैसे डिसाइड करे कि किन की पूजा करनी चाहिए? उत्तर देने वाले तो गुरु हो ही जाएंगे, तो उसी प्रेम नल से बैठो। उत्तर देने वाले गुरु हो ही जाएंगे, आप मानो या ना मानो। आप जैसे चतुरों के लिए बहुत विकट है स्थिति। विद्या और कला में पुत्र या शिष्य ही अधिकृत होते हैं। मैं पूछता हूँ कि कौन मेरे शिष्य हैं? कोई नहीं थे। मैं पूछता हूँ क्या? मेरे जीवन में संकीर्णता तो नहीं है, तो शास्त्र की मर्यादा है। विद्या और कला में पुत्र या शिष्य ही अधिकृत होते हैं। उपनिषद के अनुसार बोल रहा हूँ। एक क्षेत्र में क्षत्रियों में प्राण विद्या रह गई थी, उस क्षेत्र के ब्राह्मणों में प्राण विद्या नहीं थी, लुप्त हो गई। वहाँ के ब्राह्मणों ने सोचा कि जब तक प्राण विद्या हमारे पास नहीं है तब तक हम दुर्बल सिद्ध होंगे। अब पुत्र या शिष्य ही तो विद्या और कला में अधिकृत है। एक क्षत्रिय के पास, राजा के पास वो प्राण विद्या है, तो मुझे तो संध्या लेकर, पत्र पुष्प लेकर जाना चाहिए शिष्य भाव से, तब विद्या की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण गए, क्षत्रिय ने अपनी मर्यादा का पालन किया। ठीक है, आपने हृदय से कह दिया, सद्भाव पूर्वक गुरु, काम बन गया। और मैं आपको शिष्य बनाए बिना, मैं क्षत्रिय हूँ, यह विद्या